दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दुआओं को बरकत से मरे हुए बछड़ों जो है ज़िंदा हो गया था। ये दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा करामत है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। और अभी हम आए हैं दाता अमानी शाह के दरगाह में। बहुत ही अजीमुशान दरगाह है और एकदम बिल्कुल साइड में है, जयपुर के किनारे पे बसा हुआ है। बहुत ही करामत वाले बुज़ुर्ग हैं। ये समझ लीजिए कि एक कलंदर का दरबार है। आइए हम वहीं चलते हैं, दाता अमानी शाह के दरबार में वहीं है। आपको यहीं का आज फुल वीडियो बना के दिखाएंगे। जो भी इनके बारे में जानकारी होगी, सरकार के बारे में इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए एक बार दाता अमानी शाह के दरगाह में चलते हैं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अभी दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना मुबारक में है, जो शास्त्री नगर जयपुर में बना हुआ है। और दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम है अमानुल्लाह शाह कादरी चिश्ती रिफ़ाई कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह। ये चारों सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। और दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत करामत वाले बुज़ुर्ग हैं। दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह 1778 ईस्वी में कश्मीर से अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए थे। कुछ दिन अजमेर शरीफ रहने के बाद वो जयपुर शहर में चले आए। जयपुर शहर जौहरी बाज़ार में एक पीपल का दरख्त था। उसी जौहरी बाज़ार में, जहाँ पे अभी समझ ली कि मान के चलिए कि ये जौहरी बाज़ार में पीपल का एक पेड़ था, वहीं पे कुछ दिन आपने क़याम किया। वहीं पे अपना ज़िक्र व अस्कार इबादत वहीं पे किया करते थे, पीपल के पेड़ के नीचे। तो एक दफ़ा का वाक़या था कि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। ठंड का मौसम था बहुत ज़्यादा, और राजा की सवारी उधर से आ रही थी। तो राजा देख के हैरान हो गए कि इतनी ठंड में एक फ़कीर जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठंड के मौसम में फ़कीर ऐसा ही बैठे हुए हैं। तो राजा ने अपना कीमती दोसाला निकाल के दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए। उसके बाद दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह दोसाला को लिए और जलती हुई आग में दोसाला को डाल दिए। तो दोसाला जो है जल गया। तो राजा को जो है ना गुस्सा आ गया। तो राजा बोले कि हमारा इतना कीमती दोसाला आपने जला दिया, हम आपको पहनने ओढ़ने के लिए दिए थे, आपने जला दिया। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह जलती हुई आग में हाथ डाल के दोसाला को निकाल लिए। दोसाला को निकाले, एक एक करके कई दोसाला निकाल दिए। निकालने के बाद राजा देखकर हैरान हो गए और दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पे गिर गए और उनके यकीदतमंद हो गए और उनके हमेशा चाहने वाले हो गए। हमेशा दाता अमानी शाह के बरगाह में आते रहते थे। फिर दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के यकीदतमंद कुछ आने लगे, ज़्यादातर आने लगे, तो जौहरी बाज़ार के जगह छोड़ दिए। फिर जो है जौहरी बाज़ार वाले जगह जो है तिरपोलिया बाज़ार वाले छोड़ दिए। फिर चांदपुल के पास आ गए। चांदपुल में रहने के लिए कुछ दिन तक आ गए। फिर वहाँ अपने चांदपुल में काम किया। दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह हाथ में एक चिमटा रखा करते थे अपने साथ। तो चांदपुल में कुछ दिन आपने क़याम किया। फिर वहीं पे अपना ज़िक्र अस्कार इबादत किया करते थे। फिर एक दफ़ा का वाक़या था कि वहाँ पे गाय आई। गाय आने के बाद जो है वहीं पे पेशाब कर दी। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा जलाल आ गया। तो चिमटे से गाय को, बछड़े को जो है मारने के बाद बछड़ा क्या है वहीं पे मर गया। बछड़ा जब मर गया तो सब राजा को जाके बोले कि अरे ये फ़कीर जो हैं बछड़े को तो मार दिए। तो बादशाह जो है उस आदमी को भेजे कि जाओ देखो फ़कीर जो है बच्चे को क्यों मार दिए। तो आके बोले कि आपने क्यों मारा बछड़े को। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि नहीं, बछड़ा मारा नहीं है, अभी सो रहा है। फिर जो है अपने चिमटे से थोड़ा सा मारे उसको, तो फिर बछड़ा उठ के बैठ गया। फिर उनको देख के सब हैरान हो गए। बहुत सारे अकीदतमंद उनके हो गए। फिर वहाँ भी बहुत सारे लोग आने लगे। फिर वहाँ से छोड़ के जहाँ अभी दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, फिर वहाँ पे आपने क़याम किया। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे बियाबान जंगल था, कुछ भी आसपास में नहीं था, बिल्कुल जंगल ही था इधर। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे आस्थाना मुबारक है, यहाँ पे आए तो नमाज जोहर का वक्त था। तो फिर सोचे कि वज़ू करके जो है नमाज अदा कर ले। तो वहाँ पे एक औरत जो है बकरियाँ को चराने आती थी। और तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले उस औरत से कि ऐसा करिए, आप हमें थोड़ा पानी दे दीजिए, वज़ू कर लें, फिर हम नमाज अदा करेंगे।
तो औरत देखते ही समझ गए कि ये बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं। तो दाता अमानी शाह को उन्होंने बोला, औरत कि आपको हम पानी बाबा नहीं देंगे, हमारे पास थोड़ा सा ही पानी है, ऐसा करें कि उस पानी का आप ही इंतज़ाम करिए। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि ठीक है, हम कोई इंतज़ाम करते हैं। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने चिमटे को जो है उसी ज़मीन पे मारने के बाद जो है वहाँ से पानी का चश्मा निकलने लगा। तो औरत बोली कि ठीक है बाबा, इस पानी को हम भी पिएंगे और बकरियों को पिलाएंगे और यहाँ पे जितनी आवाम आएंगे सभी इस पानी को पिएंगे। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि जब तक यहाँ पानी का कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हो जाता, ये पानी का चश्मा चलता रहेगा। ये हमारे दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का करामत है। इतने बड़े करामत वाले माशाअल्लाह बुज़ुर्ग है। ये तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का हयात वाला करामत है, और वफ़ात के बाद जो है और कई सारी उनका करामत है। वफ़ात के बाद इनके दरबार में खिदमत किया करते थे। जहाँ पे दाता अमानी शाह का बारगाह रिसालत है, वहाँ पे एक इनके खिदमत गुजार थे, मजार शरीफ को खिदमत किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें जो है ये पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। तो पानी का जो है एक कुआँ खोदवाए। पानी का कुआँ खोदवाने के बाद जो है कुआँ खोदवाए, उसके बाद जो है उसमें से पानी जो है खारा आने लगा। पानी खारा आने लगा तो देख के परेशान हो गए कि भाई हम इतने मेहनत से कुआँ खुदवाएँ हैं, यहाँ से पानी जो है खारा निकलने लगा है, अब क्या करें। तो परेशान हो गए। फिर रात में सोए तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके ख्वाब में आए, और ख्वाब में आने के बाद बोले कि क्यों परेशान हो। तो बोले दादा, हम जो है कुआँ खुदवाए तो कुएँ का पानी खारा निकल रहा है, हम क्या करें, हम बहुत भी परेशान हैं। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह उनको जो है कुछ पुरानी आयत बताए कि ये आयत को पढ़ के एक घड़े में डाल देना, उसके बाद घड़े को पानी को फिर उस कुएं में डाल देना। तो वैसा ही जैसा दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाए उसी तरह से वो खिदमत गुजार करने लगे। फिर क्या है कि दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के जैसे जैसे बता वैसे किए, फिर वो कुएं का पानी जो है मीठा हो गया। देखिए दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का वफ़ात का करामत है। फिर दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह जब हयात से ही थे तो उनके पास बादशाह के जो मिलने की ख्वाहिश हुई, बादशाह इनके पास मिलने आया करता था। जो बादशाह को ख्वाहिश हुई कि अब दाता से मिला जाए चल के, तो उसने आया। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़ोर से बुखार लगा हुआ था। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह कम्बल ओढ़ के सो रहे थे और अंदर से वो कपकपी ले रहे थे। तो जब दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह देखे कि बादशाह उधर से चले आ रहे हैं, राजा साहब उधर से चले आ रहे हैं, तो दाता अमानी शाह निकल गए, कम्बल से निकल के बाहर आ गए, राजा से मिलने के लिए आ गए। तो बोले बाबा, अभी तो आप कम्बल ओढ़ के सोए हुए थे, और देखे कि कमल जो है दाता अमानी शाह कमल से बाहर निकल गए, कमल अभी हिल रहा था। तो राजा बोला कि आप तो यहाँ हैं बाबा, कमल हिल क्यों रहा है। तो बोले कि दाता अमानी शाह बोले कि ऐसा करो, कुछ अपने आदमियों को भेज के दिखवा लो क्या बात है, कमल क्यों हिल रहा है। तो वहाँ जाके देखा तो कमल के नीचे कोई भी नहीं है और कमल हिल रहा है। तो दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हमें तुम्हारे आने से पहले बुखार था, तो हमने बुखार को उतार के कमल के अंदर रख दिए, इसीलिए कमल हिल रहा है। देखिए इसी को करामत कहा जाता है, जो इंसान के अकल में नहीं आई वही करामत होती है। दाता अमानी शाह हमारे इतने बड़े करामत वाले बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। इनके आस्थाने पे जो भी जायरीन आते हैं अकीदतमंद अपने झोली भर के जाते हैं, खाली हाथ यहाँ से कोई भी नहीं लौटता है। इतने बड़े बुजुर्ग हैं दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। ये दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आपने कुछ करामात सुने, बहुत ही बड़े अल्लाह वाले हैं दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह। फिर दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1830 ईस्वी में दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह को विशाल हो गया। तकरीबन दाता अमानी शाह के वफ़ात किए हुए इस हिसाब से जोड़ा जाए तो तकरीबन 203 साल का अरसा हो रहा है। इतने बड़े और इतने पुराने बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। इनके आस्थाने पे जो है जायरीन को तांता लगा हुआ रहता है। और रजब के महीने में 1-2 तारीख रजब के महीने में दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। और उसके बाद ईद के बाद जो है दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा उर्स होता है। वहाँ पे जो है मेला वगैरह लगता है। ये हमारे दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के कुछ करामात है, आप लोग सुने। और यहाँ पे जो भी जायरीन माशाल्लाह आते हैं अपने झोली भर के जाते हैं, यहाँ से खाली कोई भी नहीं जाता है। अगर जयपुर शहर के आप भी हैं तो आप भी जाएँ। हम जब एक बुज़ुर्ग हमारे जानने वाले थे बिहार में,
उनका नाम था इलियास खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। जब वो हयात से थे तो हमें बोला करते थे कि आप जो है जयपुर में रहते हो तो वहाँ पे एक दरगाह है दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ जाया करो। वहाँ पे जाने के बाद इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ दूर हो जाता। तो हमें क्या है पहले समझ में नहीं आया कि हम सोचे कि हज़रत मौलाना जाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता रहे हैं। फिर वहाँ गए तो देखिए तो घनी आबादी के बीच में है। फिर बोले कि नहीं बिल्कुल बयाबान है, वहाँ पर अजमेर शरीफ से जो आते हैं गाड़ी वहीं पर लगती है। तब फिर यहाँ पर हम आए तो देखे वाकई में बहुत बड़ा आस्थान माशाअल्लाह था, बिल्कुल एकांत में बना हुआ है। एक तरफ तो आबादी है और दूसरी तरफ आपको जंगलात मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आए तो हमें समझ में आया कितने बड़े बुजुर्ग दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का कुछ बाहर का ऐसा मंजर है। यहीं पे जो है देखिए ये जो है सामने ये मैदान है, इसी मैदान में जो है दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के इसी मैदान में मेला वगैरह लगा करता है। मेले का भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। और बहुत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का बहुत सारे वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए ये बाहर का ऐसा मंजर दिखता है दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के। बहुत ही माशाल्लाह सुकून आपको मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो आप अपना सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह भूल जाएंगे और दिली सुकून इतना ज़्यादा मिलता है दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने पे कि मत कहिए, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कोई भी आपको सही इंसान मिलेंगे। यहाँ पे कुछ खिदमत गुजार हैं वो भी काफ़ी माशाल्लाह सही हैं। देखिए ये ऐसा आस्थाना बाहर से दिखता है। बाहर का मेन गेट ये दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मेन गेट है। इसी गेट से जायरीन अंदर जाते हैं। देखिए और ये इधर मैदान का सीन है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस तरीके के यहाँ पे आस्थाना मुबारक बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ऐसा मंजर यहाँ का है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं उनके पास वीडियो भेजिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। और फिर मिलते हैं किसी और दरगाह में कोई नई वीडियो के साथ हैं। जब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।